माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए अब कथा श्रवण करते हैं श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के छठे अध्याय का। छठे अध्याय में है गोपों का वृषभानुवर के वैभव की प्रशंसा करके नंद नंदन की भगवता का परीक्षण करने के लिए उन्हें प्रेरित करना और वृषभानुवर का कन्या के विवाह के लिए वर को देने के निमित्त बहुमूल्य एवं बहुसंख्यक मौक्तिक हार भेजना तथा श्री कृष्ण की कृपा से नंदराज का वधू के लिए उनसे भी अधिक मौक्तिक राशि भेजना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वृषभानुवर की यह बात सुनकर समस्त ब्रजवासी शांत हो गए। उनका सारा संशय दूर हो गया तथा उनमें मन में बड़ा विस्मय हुआ। गो बोले, राजन, तुम्हारा कथन सत्य है। निश्चय ही यह राधा श्री हरि की प्रिया है। इसी के प्रभाव से भूतल पर तुम्हारा वैभव अधिक दिखाई देता है। हजारों मत वाले हाथी, चंचल घोड़े तथा देवताओं के विमान सदृश करोड़ों सुंदर रथ और शिविकाएं तुम्हारे यहाँ सुशोभित होती हैं। इतना ही नहीं, सुवर्ण तथा रत्नों के आभूषणों से विभूषित कोटि कोटि मनोहर गवे, विचित्र भवन, नाना प्रकार के मणिरत्न, भोजन पान आदि का सर्वविधि सौरभ सौख्य, यह सब इस समय तुम्हारे घर में प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुम्हारा अद्भुत बल देखकर कंस भी पराभूत हो गया है। महावीर, तुम कान्यकुब्ज देश के स्वामी, साक्षात राजा भल नंद के जामाता हो तथा कुबेर के समान कोषाधिपति। तुम्हारे समान वैभव नंदराज के घर में कहीं नहीं है। नंदराज तो किसान, गोयुद्ध के अधिपति और दीन हृदय वाले हैं। प्रभु, यदि नंद के पुत्र साक्षात परिपूर्णतम श्रीहरि हैं तो हम सब के सामने नंद के वैभव की परीक्षा कराइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन गोपों की बात सुनकर महान वृषभानुवर ने नंदराज के वैभव की परीक्षा की। मिथिलेश्वर, उन्होंने स्थूल मोतियों के 1 करोड़ हार लिए, जिनमें पिरोया हुआ एक एक मोती 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के मूल पर मिलने वाला था और उन सब की प्रभा दूर तक फैल रही थी। नरेश्वर, उन सब को पात्रों में रखकर बड़े कुशल वरणकारी लोगों द्वारा सब गोपों के देखते देखते वृषभानुवर ने नंदराज जी के यहाँ भेजा। नंदराज की सभा में जाकर अत्यंत कुशल वरणकर्ता लोगों ने मौक्तिक हारों के पात्र उनके सामने रख दिए और प्रणाम करके उनसे कहा। वरणकर्ता बोले, नंदराज, जिसके नेत्र नूतन विकसित कमल के समान शोभा पाते हैं तथा जो मुख में करोड़ों चंद्र मंडलों की सी भांति कांति धारण करती हैं, उस अपनी पुत्री श्री राधा को विवाह के योग्य जानकर वृषभानुवर ने सुंदर वर की खोज करते हुए यह विचार किया है कि तुम्हारे पुत्र मदन मोहन श्री कृष्ण दिव्य वर हैं। गोवर्धन पर्वत के उठाने में समर्थ, दिव्य भुजाओं से संपन्न तथा उद्भट वीर है। प्रभु, वैश्य प्रवर, यह सब देख और सोच विचार कर वृषभानुवर ने हम सबको यहाँ भेजा है। आप वर की गोद भरने के लिए पहले कन्या पक्ष की ओर से यह मौक्तिक राशि ग्रहण कीजिए, फिर इधर से भी कन्या की गोद भरने के लिए पर्याप्त मौक्तिक राशि प्रदान कीजिए। यही हमारे कुल की प्रसिद्ध रीति है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस द्रव्य राशि को देखकर उत्कृष्ट नंदराज बड़े विस्मित हुए, तो भी वे कुछ विचार कर यशोदा जी से उसके तुल्य रत्न राशि है या नहीं, इस बात को पूछने के लिए वह सब सामान लेकर अंतःपुर में गए। वहाँ उस समय नंद और यशस्विनी यशोदा ने चिरकाल तक विचार किया, किंतु अंतोगत्वा इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस मौक्तिक राशि के बराबर दूसरी कोई द्रव्य राशि मेरे घर में नहीं है। आज लोगों ने हमारी सारी लाज गई, हम लोगों की सब ओर हंसी उड़ाई जाएगी। इस धन के बदले में हम दूसरा कौन सा धन दें, क्या करें? श्री कृष्ण के इस विवाह के निमित्त हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए? पहले तो जो कुछ वर के लिए आया है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। पीछे अपने पास धन आने पर वधू के लिए उपहार भेजा जाएगा। ऐसा विचार करते हुए नंद और यशोदा जी के पास भगवान अगमर्दन श्री कृष्ण अलक्षित भाव से ही वहां आ गए।
उन मौक्तिक हारों में से 100 हार उन्होंने घर से बाहर खेतों में ले जाकर अपने हाथ से मोती का एक एक दाना लेकर उन्होंने उसी भांति सारे खेत में छींट दिया, जैसे किसान अपने खेतों में अनाज के दाने बिखेर देता है। तदंतर नंद भी जब उन मुक्ता मालाओं की गणना करने लगे तब उनमें 100 मालाओं की कमी देखकर उनके मन में संदेह हुआ। नंद जी बोले, हाय, पहले तो मेरे घर में जिस रत्न राशि के समान दूसरी कोई रत्न राशि थी ही नहीं, उसमें भी अब 100 की कमी हो गई। ओहो, चारों ओर से भाई बंधुओं के बीच मुझ पर बड़ा भारी कलंक पोता जाएगा। अथवा यदि श्री कृष्ण या बलराम ने खेलने के लिए उसमें से कुछ मोती निकाल लिए हों तो अब दिन चित होकर मैं उन्हीं दोनों बालकों से पूछूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विचार कर नंद ने भी श्री कृष्ण के उन मोतियों के विषय में आदरपूर्वक पूछा। तब जोर से हंसते हुए गोवर्धनधारी भगवान नंद से बोले। श्री भगवान ने कहा, बाबा, हम सारे गोप किसान हैं तो खेतों में सब प्रकार के बीज बोया करते हैं, अतः हमने खेत में मोती के बीज भी खेर दिए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, बेटे के मुँह से यह बात सुनकर ब्रजेश्वर नंद ने उसे डांट बताई और उन सब को चून बीन कर लाने के लिए उसके साथ खेतों में गए। वहाँ मुक्ता फल के सैकड़ों सुंदर वृक्ष दिखाई देने लगे जो हरे हरे पल्लवों से सुशोभित और विशालकाय थे। नरेश्वर, जैसे आकाश में झुंड के झुंड तारे शोभा पाते हैं, उसी प्रकार उन वृक्षों में कोटि कोटि मुक्ता फलों के गुच्छे समूह के समूह लटके हुए सुशोभित हो रहे थे। तब हर्ष से भरे हुए ब्रजेश्वर नंदराज ने श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर पहले के समान ही मोटे मोटे दिव्य मुक्ता फल उन वृक्षों से तोड़ लिए और उनके 1 कोटि भार गाड़ियों पर लदवाकर उन वर वर्णकर्ताओं को दे दिए। नरेश्वर, वह सब लेकर वे वरदर्शी लोग विश्वानु के पास गए और सबके सुनते ही नंदराज के अनुपम वैभव का वर्णन करने लगे। उस समय सब वो बड़े विस्मित हुए। नंदनंदन को साक्षात श्री हरि जानकर समस्त ब्रजवासियों का संशय दूर हो गया और उन्होंने वृषभानुवर को प्रणाम किया। मिथिलेश्वर, उसी दिन से ब्रज के सब लोगों ने यह जान लिया कि श्री राधा श्री हरि की प्रियतमा है और श्री हरि श्री राधा के प्राण वल्लभ है। मिथिलापते, जहाँ नंदनंदन श्री हरि ने मोती बिखेरे थे, वहाँ मुक्ता सरोवर प्रकट हो गया। जो तीर्थों का राजा है, जो वहाँ 1 मोती का भी दान करता है, वह लाख मोतियों के दान का फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे गिरिराज महोत्सव का वर्णन किया, जो मनुष्यों के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री हरि की भगवता का परीक्षण नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।